आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है 24 तारीख और हम गए थे कल बरसाना। राधा रानी हमें इस तरह होली से पहले अपने पास बुलाएंगे कभी नहीं सोचा था। तो कल हम राधा रानी के दर्शन करके आए हैं, होली खेल कर आए हैं उनके साथ। मेरे तेजस की है ये पहली होली और राधा रानी इस तरह से अपने पास बुलाकर उसे गुलाल लगवाएंगी, कभी नहीं सोचा था। तो न हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो भगवान का जब बुलावा आता है तभी हम जाते हैं, वरना नहीं जा पाते चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें। तो मेरी डिलीवरी का टाइम था, उसे 2 दिन पहले हस्बैंड सुबह में उठे सोकर और बोले कि मुझे बरसाना जाना है राधा रानी के दर्शन के लिए। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला पता नहीं क्यों अंदर से मन हो रहा है, तो वो चले गए थे। और शायद तब से उनके मन में था कि हम बरसाना जाएंगे, लेकिन ये नहीं था कि हम होली से पहले ही जाएंगे। तो अभी भी यही हुआ कि रात को हस्बैंड बोले कि कल बरसाना चलते हैं, और देखो कोई भी रुकावट नहीं आई बीच में। राधा रानी को बुलाना था तो उन्होंने बुला लिया और हमने भी बरसाना में फर्स्ट टाइम होली खेली। वरना मुझे होली से बहुत डर लगता था, क्योंकि पहले सुनते थे ना कि लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती थी, तो मैं कहीं नहीं जाती थी इसीलिए। तो लेकिन अब गए तो बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है मन में लोग। और जो वहाँ पर हम कपड़े पहनकर गए थे तो उनको मैं किस तरह से धुलूंगी, उसमें पूरा गुलाल हो गया सब बच्चों के, मेरे हस्बैंड के कपड़ों में। तो मैं अपना सूट तो ड्राई क्लीन को ही दूंगी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा लाइट कलर है। और दूसरा क्या है कि उसका कपड़ा भी ना सिल्क का है, तो वो घर पर वॉश नहीं होगा, कढ़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े में किस तरह से धुलूंगी, उनका कलर किस तरह से निकालूंगी, तो वो सब आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। और देखिए अगर आप भी किसी टेंशन में किसी उसमें रहते हैं ना, तो एक टाइम एक फेस सबकी लाइफ में आता है कि इंसान टेंस हो जाता है किसी भी वजह से। तो वो कोई भी वजह हो सकती है, देखिए सबकी अपनी अपनी है, फाइनेंशियली है, फिजिकली है, मेंटली है। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि कुछ टाइम दीजिए चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में। और मैं तो सबसे बड़ी बात आपको यही बोलूँगी, भाई कोई साथ नहीं देगा लाइफ में आपका। अगर आप खुद से ठीक हैं तो सबको साथ देंगे। हाँ, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप गलत मत करो किसी के भी साथ। भगवान सबको देख रहा है ऊपर बैठकर, ऐसा नहीं है, उसका सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन रहता है। वो सबको देखता है कि कौन किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहा है। उसने सिर्फ हमें एक ही काम दिया है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं, वरना सब चीजें हमें भगवान ने पहले से ही प्रोवाइड करा रखी है। उसने हमें सांसें दी हैं, शरीर दिया है, सब कुछ एनवायरनमेंट दिया है, हमारे पास चीजें दी। एक जीवन जीना ही तो है हमें, और उसको भी अगर हम अच्छे से ना जी पाए तो फिर क्या मानव जीवन जिया हमने पृथ्वी पर। और भाई फेस्टिवल आ रहे हैं, खूब खुश रहिए, खूब अच्छे से अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए अपने घर में। और जो भी कोई आपके लाइफ में टेंशन है, प्रॉब्लम है, उसको सबको होली आने वाली है उसमें सुहाहा कर दीजिए। और बिंदास अपने बच्चों के साथ और अपने घर में अच्छे से त्योहार मनाइए और अच्छे से अपने घर में खुशियाँ सेलिब्रेट करिए। आप थोड़ा सा चेंज अगर खुद में लाएंगे, अपने विचारों में लाएंगे, तो आपका जीवन भी बदल जाएगा और सब चीजें धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाती। बात शेयर करने का, सो मैं आज वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। तो जो कुछ मेरे मन में होता है, मेरे घर में होता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी मुझे शेयर करना था। और अगर देखिए बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव खर्चे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए जो हम छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो अगर हमारे हाथ में है तो वो हम कर सकते हैं। और जो हम करेंगे वही लाइफ में हमारे बच्चे सीखेंगे। आप किसी की ये होड़ मत करो कि आज वो ये कर। और ना प्रेमानंद जी महाराज एक बात बोलते हैं कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आप उस पर घमंड मत करिए, क्योंकि हमेशा एक सा टाइम नहीं रहता है। अच्छा समय भी कुछ ही टाइम के लिए आता है, वो भी चला जाता है। और अगर आपका बुरा समय चल रहा है किसी भी वजह से, देखिए समय कभी जीवन है, कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं। आज की आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। फिलहाल उठ गया है तेजस, तो अब देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। और जब वो उठ जाता है ना, मतलब रोता नहीं है, टचवुड भगवान का रोता नहीं है, बहुत रेयर रोता है। और वो ना खुद से ही अपने हाथों पैरों से या फिर अपने पिलो से ऐसे ऐसे मतलब चुप 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 के खेलता रहेगा कि मतलब। और फिर आवाजें निकालेगा, तरह तरह के भी आवाजें निकालने लगा है। 8 मंथ का हो गया है, तो उसको मतलब मम्मी को मुझे बुलाने का उसका ये नया ही मैंने तरीका देखा है। ऐसे आवाजें निकालेगा और फिर मैं समझ जाती हूँ कि वो उठ गया और मुझे बुला रहा है। तो आइए उसको देखते हैं। राधे राधे तेजस, राधे राधे। उठ गए थे आप? उठ गए थे? हाँ, और आवाजें निकाल के मम्मा को बुला रहे थे। ओ क्या बोला, क्या बोला? बोलो। ये मम्मा को बुलाने का आसान तरीका है कि आवाजें निकालो कि मम्मा खुद आ जाएंगी। हाँ, और अगर मम्मा नहीं आई, तेजो अगर मम्मा नहीं आते, हाँ,
निकालो आवाजें। क्या आवाजें निकाल रहे थे आप? किसको बुला रहे थे? क्या बोल रहे थे? हाँ, पापा। हाँ, 2-3 दिन से धूप काफ़ी अच्छी निकलने लगी और मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है अभी। सो यहाँ पर अभी देखिए सर्दियों में पौधे थोड़े मुरझा जाते हैं, तो मैं अभी इनको भी साफ़ करूँगी। सबको निकाल कर इनकी मिट्टी वगैरह चेंज होगी और तब ये दोबारा से अच्छे से ग्रो करेंगे। सो यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम था और मैं कर रही थी अपना सोफ़ा साफ़। और छोटे बच्चे घर में होते हैं तो आप कितनी बार भी सोफ़े की गद्दी वगैरह रख लीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का तो काम ही होता है इधर से उधर सामान को करना। अभी आरव का काफ़ी हद तक चीज़ें मतलब ख़राब नहीं करता है, लेकिन तेजस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करने लगा है। जैसे सोफ़े कवर की गद्दियाँ हैं, कवर हैं, उनको हटा देता है हाथ से, और या फिर टेबल का मैट है उसको खींच देता है। तो अब बस यही रहता है उसका, कितनी भी बार मैं सफाई कर लूँ, रख लूँ, तो भी वो मतलब हटाते रहता है। और देखिए जो आप मेरे हाथ में ये ब्रश देख रहे हैं, ये सोफ़ा साफ़ करने में मेरे काफ़ी हेल्प करता है। इससे जितनी भी साइडों में किनारे पे धूल मिट्टी वगैरह होती है, सबको आसानी से निकाल देता है। सो यहाँ पर देखिए आज जब हम कहीं जाते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आज मेरे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। सो मैंने कुछ कपड़ों को मशीन में डाल दिया है, और जिन कपड़ों से वहाँ पे गुलाल से होली खेली थी बरसाना में, तो मैं उन्हीं को यहाँ पर धुल रही हूँ। तो मैंने एक बाल्टी में गर्म पानी लिया है, और गर्म पानी में मैंने डाला है डिटर्जेंट, खाना सोडा, नमक और नींबू, और जिससे ना कलर बिल्कुल निकल जाता है। और उसके साथ साथ जो गुलाल में से कोई स्मेल आती है ना, एक वो बाद तक रह जाती है, और वो फिर मतलब कपड़ों से जाती नहीं है, तो इससे वो भी तुरंत चली जाती है। और फिर देखिए मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ, तुरंत ही इससे मतलब कपड़ों का कलर निकल गया था। बनियान वगैरह में भी गुलाल लग गया था अंदर, हस्बैंड के और आरव के। सो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसमें अंदर डाला और उसमें थोड़ी देर में ना सोडा और नींबू डला हुआ है, तो उससे गुलाल पूरा निकल गया था कपड़ों से। तो मैं होली के कपड़े हर बार इसी तरह से धुलती हूँ, तो उनमें से तुरंत गुलाल निकल जाता है। तो आप भी ट्राई ज़रूर करना। और मेरे कपड़े बिल्कुल साफ़ हो गए थे यहाँ पर। शाम का टाइम वगैरह पी लेते हैं चाय। सो मैं ना ये कप आपको बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा, तो मुझे ना बड़े कप में चाय पीना अच्छा लगता है, चाहे चाय थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन मतलब जो भी त्योहार पास में आता है, तो मैं जहाँ पे भी मार्केट वगैरह जाती हूँ, जो मुझे लगता है कि सामान मुझे चाहिए होगा, तो मैं वही शॉपिंग वहां से ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा इजी हो जाता है, फिर हमें बार बार मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कुछ शॉपिंग करी है, तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ली थी 2 पोशाक। सो यहाँ पर देखिए ये है बैंगनी कलर की और वाइट कलर की इस पे कढ़ाई है, जो काफ़ी सुंदर मुझे लगी थी। और इस पे देखिए मल्टी कलर के फ्लावर बने हुए हैं, तो मैंने इसे कंट्रास्ट में मुकुट लिया था, जो है येलो कलर का। और ये जो आप दूसरी ड्रेस मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये येलो कलर की, और इसकी कढ़ाई ना मोती की जरी की कढ़ाई थी, जो काफ़ी सुंदर मुझे लगी थी। और उसका मैंने ना रेड मैरून कलर में मुकुट लिया था, जो काफ़ी सुंदर ड्रेस पे लग रहा था। और मार्केट से मैं कुछ ये डब्बे वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अपने किचन में कुछ डब्बे डिस्कार्ड करने हैं, तो इसलिए मैं नए डब्बे लाई। और देखिए मीशो से मैंने कुछ बैंगल्स मंगाए हैं। मैंने ये मार्केट में भी देखा था, लेकिन मीशो पे इनका प्राइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने मंगा लिए हैं। इनको आप किसी भी बैंगल्स के साथ लगा सकते हैं।
ये गुजिया मेकर भी मैंने मीशो से ही मंगाया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। इसमें आप देखिए दोनों चीज़ें बना सकते हैं। लोई रखकर आप इसमें जो पूड़ी बनती है वो भी बना सकते हैं, और उसके बाद जो शेप हम गुजिया को देते हैं वो भी दे सकते हैं। और दूसरा है ये चिप्स मेकर। सो मैंने ये भी मंगाया है मीशो से ही। सो इसमें ना कई तरह की ब्लेड आती हैं, आप अलग अलग चेंज करके बना सकती हैं। और इसमें कटलरी भी है, सो आप अपनी सब्जी भी चॉप कर सकती हैं सभी। और देखिए मैं मार्केट से लेकर आई थी कुछ सूट्स, तो शेयर करती हूँ आपके साथ। सूट तो आप सब देखना जब मैं पहनूंगी इनको सिलवा कर। सो दुपट्टे शेयर करती हूँ आपके साथ। तो देखिए ये है मेहंदी कलर का सूट, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था, जो आजकल चला हुआ है। जरी का वर्क है इसके साइड में, बॉर्डर में। थोड़ा सा वीडियो में कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं पहनूंगी तो तब आपको अच्छे से दिखाऊंगी। सो और ये है देखिए मिक्स है, इसका कॉटन मिक्स है ये दुपट्टा, और इसका भी प्रिंट मुझे काफ़ी सुंदर सा लगा। और ये इस तरह के दुपट्टे ना गर्मी में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये फिरोजी कलर का दुपट्टा तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा था। इसका सूट भी फिरोजी कलर का है, लेकिन दुपट्टे पे थोड़ा सा पिंक कलर है, तो उसकी साइड से काफ़ी अच्छा सा ये दुपट्टा लग रहा था, और सूट भी। तो फिरोजी कलर पता नहीं क्यों कभी कभी ना ऐसे होता है कि मुझे एक ही कलर ना कई बार अच्छा लगने लगता है। और जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बिल्कुल कॉटन का, प्योर कॉटन का सूट है। इसका दुपट्टा भी काफ़ी सॉफ्ट है, और दोनों ही सूट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मतलब वैसे तो चारों ही सूट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गर्मी के पर्पज़ के सूट हैं। और देखिए अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं, त्योहार भी आ रहा है, होली आ रही है, तो इसीलिए मैंने इकट्ठे सूट ले लिया, क्योंकि बार बार मार्केट जाना नहीं होता है। तो एक बार अगर कपड़े खरीद लेते हैं तो जब मन करे मतलब सिलवा लो, पहन लो। और देखिए जो मैं कटलरी की आपसे बात कर रही थी, तो ये है वो। इसमें ना कई तरह की ब्लेड हैं, तो आपका जो मन करे, जिस तरह की शेप का आपका मन करे, उस तरह की चिप्स आप बना सकते हैं। और इससे आप अपनी वेजिटेबल भी चॉप कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। अगर आपको इनका किसी का भी लिंक चाहिए तो आप मेरे DM से ले सकते हैं।